Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about the Janek balance theory. Janek balance theory से questions आते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा important हो जाता है क्योंकि इससे एक question नीट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, right? So we'll start with a Janek balance theory. This Janek balance theory given by C.B. Bridges. C.B. Bridges given Janek balance theory for sex determination in Drosophila. So Janek balance theory ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दी जाने वाली थ्योरी थी एंड इट इज गिवन बाय ब्रिजेस, C.B. ब्रिजेस. नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस के हिसाब से जो ड्रोसोफिला है उसमें Y क्रोमोसोम डज नॉट प्ले एक्टिव रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. C.B. ब्रिजेस ने कहा कि जो Y क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमन में Y क्रोमोसोम का होना या Y क्रोमोसोम का ना होना डिसाइड करता है मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, बट इसके केस में ऐसा नहीं है. Y क्रोमोसोम का होना या नहीं होना कोई महत्व नहीं रखता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, राइट? सो हियर Y क्रोमोसोम डज नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट? इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम प्ले रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस. Y क्रोमोसोम का रोल क्या है? स्पर्म को बनाने में है, ना कि सेक्स डिटरमाइन करने में. तो अगर Y क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है बट स्पर्म बना रहा है और जो ड्रोसोफिला मेल ड्रोसोफिला स्पर्म बनाएगा यानी कि वो फर्टाइल होगा और जो नहीं बनाएगा वो स्टेराइल होगा. So here Y chromosome is essential for production of fertile male. Fertile male है मतलब क्या है? Fertile male है मतलब sperm बनाएगा, और अगर sterile है तो sperm production नहीं होगा, right? In the absence of Y chromosome, sterile male develops. अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो स्पर्म नहीं बन रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है तो यानी कि वो मेल्स रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, और ऐसे मेल्स को हम बोलेंगे स्टेराइल मेल. तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी दिखाई है. यहाँ पे हमने दिखाए हैं मेल्स, ये 2 छोटे वाले मेल्स हैं और ये बड़ी वाली फीमेल है. उसमें से एक स्टेराइल है क्योंकि वो स्पर्म नहीं बना पा रहा है. In Drosophila, gene for femaleness. ड्रोसोफिला में हम पढ़ चुके X क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है, राइट? अब अगर X क्रोमोसोम की बात करें तो ये फीमेलनेस के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल है, बट अभी हम पढ़ के आए कि Y क्रोमोसोम फीमेलनेस के लिए जिम्मेदार नहीं है. वो किसके लिए जिम्मेदार है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. तो मेलनेस के लिए जिम्मेदार क्रोमोसोम कौन से होंगे? तो वो होंगे ड्रोसोफिला में ऑटोसोम. से बात याद रखनी है. सो हियर जीन फॉर मेलनेस कहां पे होंगे? ऑन ऑटोसोम्स. फॉर फीमेलनेस ऑन एक्स क्रोमोसोम, राइट? एंड फॉर मेल फर्टिलिटी ऑन वाई क्रोमोसोम. मेल फर्टिलिटी का मतलब है स्पर्म प्रोडक्शन वाले, राइट? In Drosophila, sex is determined by sex index ratio. सेक्स किससे डिटरमाइन किया जाता है? सेक्स इंडेक्स रेशियो से डिटरमाइन किया जाता है. क्या है सेक्स इंडेक्स रेशियो? कितने एक्स क्रोमोसोम है अपॉन कितने ऑटोसोम्स है. तो सेक्स इंडेक्स रेशियो इज सर सेक्स इंडेक्स रेशियो. सेक्स इंडेक्स ratio, right? So number of X chromosome upon the number of sets of autosomes, number of sets of autosome. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X by A. What is A? Autosome.
chromosome, set of autosome, and what is X? X chromosome. Clear? Now we will discuss certain condition. In these condition we will clear the things more. हम कुछ conditions पढ़ते हैं. तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि जो रेशो है किसका, एक्स क्रोमोसोम का और ऑटोसोम्स का, अगर वो 1 आ रहा है 0.5 आ रहा है तो क्या क्या बन सकता है, ये बात पहले समझ लें. अगर रेशो 0.5 है तो बनेगा मेल, नॉर्मल मेल. अगर 0.5 से लेस है, लेस देन 0.5, तो ये बनेगा सुपर मेल, सुपर मेल या मेटा मेल, मेटा मेल. क्लियर? अगर 0.5 से 1 के बीच में है, 0.5 से 1 के बीच में है, तो ये बनेगा इंटर सेक्स. क्या बनेगा? इंटरसेक्स. वहीं अगर रेशो 1 है तो ये बनेगी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल. अगर ये रेशो 1 से अबव है, 1.5 है, तो ये बनेगी मेटा फीमेल, मेटा फीमेल या सुपर फीमेल. तो ये कंडीशन याद रखनी है, यानी कि SIR रेशो, एक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम रेशो अगर इसमें आ रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है. इसी के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि सेक्स क्या होगा ड्रोसोफिला में, मेल और फीमेल. राइट? सो हियर दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस. सो 1 आई टोल्ड यू, फीमेल 1 अगर है तो नॉर्मल फीमेल की कंडीशन आएगी. तो यहां पे हम कंडीशन ले सकते हैं AA प्लस XX. AA ऑटोसोम्स, XX सेक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो 2/2. तो यहाँ पे क्या आएगा 1. 1 का मतलब है नॉर्मल फीमेल. अगर AAXY है, अगर कॉम्बिनेशन AAXY है तो 1X क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम अपॉन 2 ऑटोसोम, 0.5 नॉर्मल मेल. क्या बनेगा? नॉर्मल मेल. तो नॉर्मल फीमेल 1, 0.5 नॉर्मल फीमेल 1, 0.5 नॉर्मल मेल. राइट? नाउ मोर देन 1, सुपर फीमेल, मेटा फीमेल. सो हमने क्या लिया यहाँ पे? हमने लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए, XXX. तो एक्स क्रोमोसोम हो गए 3 और यहाँ पे ऑटोसोम्स हो गए 2. तो 3/2 इज 1.5, एक से ज्यादा, सुपर फीमेल. नाउ एक और कंडीशन ले लेते हैं हम, AAXXY. अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो Y क्रोमोसोम है वो निर्धारित नहीं करता है सेक्स को, वो तो केवल किस लिए है? वो केवल इसलिए है कि स्पर्म बना सके. तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हम ले लेते हैं AAXXY. तो 2x अपॉन 2a इज इक्वल टू 1. राइट? नेक्स्ट कंडीशन, बिटवीन 1 एंड 0.5 यानी कि 0.5 से 1 के बीच में इंटरसेक्स. इंटरसेक्स व्हाट इज द कंडीशन? AAA प्लस XXY. तो कितने एक्स क्रोमोसोम हो गए? 2. कितने ऑटोसोम हो गए? 3. 0.6. 0.6 का मतलब 0.5 और 1 के बीच में इंटरसेक्स. राइट? नेक्स्ट, लेस देन 0.5 सुपर मेल और मेटा मेल.
सो 3a प्लस XY, सो 1/3 0.3 यानी कि 0.5 से कम है। Now we will discuss the karyotype in Drosophila. हम ये जानते हैं कि ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 है, यानी कि डिप्लॉयड सेट 8 है। अगर हेप्लॉयड की बात करें तो n इज इक्वल टू 4। इसमें अगर हम बात करें ऑटोसोम्स की, तो यहाँ पे जो ऑटोसोम्स हैं वो 3 पेयर हैं। ऑटोसोम्स कितने हैं? 3 पेयर, 3 पेयर ऑटोसोम। एंड एक जो सेट है वो X एंड Y का है। एक सेट किसका है? X एंड Y का है, राइट। सो यहाँ पे 6 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब अलग अलग कंडीशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिखाए हैं, ये दिखाए हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने हैं? 3 पेयर, 1 2 3, और एक सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज X एंड Y, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि सुपर मेल बनेगा, सुपर फीमेल बनेगी, नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल बनेगा, या फिर इंटरसेक्स बनेगा। तो ये सारी कंडीशन हम ड्रोसोफिला में निकाल सकते हैं। जैसे इफ द कंडीशन इज 2a X एंड Y, so here how many number of chromosome of X, that is 1, X कितना है? X क्रोमोसोम 1, और ऑटोसोम कितना है? 2, that is 0.5, X upon A 1/2 0.5। फर्टाइल मेल क्या बनेगा? ये फर्टाइल मेल या नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल में Y क्रोमोसोम है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये नॉर्मल फर्टाइल मेल बनेगा जो स्पर्म बना सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने ली, यहाँ पे लिए ऑटोसोम्स 2a XX। ये जो कंडीशन है ये XX की है, तो फिगर से भी हमें याद रखना है ये XX की कंडीशन है, राइट। तो X 2 है और ऑटोसोम्स भी 2 हैं, तो 1 नॉर्मल फर्टाइल फीमेल। अब कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे 2a और ये है ओनली X, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी 2a प्लस X, 2a प्लस X, राइट। तो यहाँ पे X कितना है? 1, A कितना है? 2, दैट इज 1/2 0.5। बनना तो ये क्या चाहिए? नॉर्मल मेल बनना चाहिए, क्योंकि 0.5 यहाँ पे कंडीशन है। बट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, Y क्रोमोसोम नहीं है, और जब Y क्रोमोसोम नहीं है तो दैट मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी या एबिलिटी नहीं होगी, तो दिस मेल इज स्टेराइल मेल। इस मेल को हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल मेल बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन, यहां पे 3a 1 2 3 3a, और ये जो क्रोमोसोम है ये X, तो XX 3a XX की कंडीशन। तो यहाँ पे हमें पता है कि X कितने हैं? 2, और A कितने हैं? 3, 2/3, 2/3 इज 0.6, यानी कि 0.5 से ज्यादा, 1 से कम। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये इंटरसेक्स। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन अगेन 3a, this chromosome is X, 3aX 1/3 0.3, 0.5 से कम, 0.5 से कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर मेल, मेटा मेल, मेटा मेल।
तो यहाँ पे कई बार फिगर भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई आपको क्रोमोसोम बता दिए, तो ये जो लाइंस है ना ये है ऑटोसोम्स, और ये वाली जो लाइन है लंबी लाइन है तो दैट इज एक्स क्रोमोसोम, और टिल्टेड है वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट कंडीशन, नाउ देखो कितनी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, इसी से समझ सकते हैं। ये क्या है ऑटोसोम, ये भी ऑटोसोम है, तो एक को ही ले लेते हैं 2A, राइट हमने क्या ले लिया 2A, और यहां पे कितने क्रोमोसोम हैं 3x, तो यहां पे 3x है और A 2 है, तो 3/2 1.5 का मतलब 1 से ज्यादा, सुपर फीमेल मेटा फीमेल, क्या बोलेंगे इसको सुपर फीमेल या मेटा फीमेल। तो यहाँ पे एक बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना, अगर आपको SIR का फॉर्मूला पता है, आपको नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स पता है, आपको अगर ऑटोसोम्स पता है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनिक बैलेंस थियरी।